अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं शराज काज़मी। नाजरीन, इस व्लॉग में मुझे बात करनी है सलीम साफ़ी साहब के एक ट्वीट पर जो उन्होंने इमरान खान साहब के सैलाब ज़दगान के हवाले से जो टेलीथॉन की थी और उसमें बहुत ज़्यादा रिलीफ फ़ंड इकट्ठा हुआ था, उसके बारे में किया है। लेकिन इस ट्वीट पर बात करने से पहले मैं सलीम साफ़ी साहब के हवाले से ये बात करना चाहूँगा कि ये जो सलीम साफ़ी साहब हैं, ये कुछ इमरान खान से नफ़रत की ऐसी इंतहा पे पहुँचे हुए हैं कि ये आजकल मुनाफ़क़त के कुतुब मीनार बने हुए हैं। सहाफ़त वग़ैरह नहीं कर रहे हैं, ये मुनाफ़क़त कर रहे हैं और उसमें भी ये इंतहा पे जा रहे हैं। इनके ट्वीट से नज़र आता है कि ये इशू बेस सहाफ़त नहीं कर रहे हैं, ये अपना ज़ाती बुग़्ज़, ज़ाती नफ़रत और अपनी कोई गुस्सा और इस किस्म के जो मामलात हैं, ये उनको एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। तो सलीम साफ़ी साहब ने अभी एक रिसेंटली ट्वीट किया जिसमें इमरान खान साहब ने जो टेलीथॉन के ज़रिए 5 अरब रुपए इकट्ठे किए हैं सैलाब ज़दगान की मदद के लिए, उसके हवाले से सलीम साफ़ी साहब का ये ट्वीट है। ये आप मुलाहिज़ा भी कर सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। सलीम साफ़ी साहब इस ट्वीट में फरमाते हैं कि इमरान खान ने अच्छा किया कि पैसे जमा किए, लेकिन अगर ये पैसे वाकई सैलाब ज़दगान पे ख़र्च करने हैं तो अल खिदमत को दे दें। यहाँ पे वो अल खिदमत फाउंडेशन की बात करते हैं कि अल खिदमत को दे दें और आवाम इस पर नज़र रखे कि कहीं ये पैसा फॉरेन फंडिंग के पैसों की तरह चोरी के अकाउंट्स में ना चला जाए या फिर मानिका फैमिली या फ़रद शहजादी के पास ट्रांसफ़र ना हो जाए। तो यहाँ वो ये कहते हैं कि पैसे क्योंकि इमरान खान ने इकट्ठे किए हैं, लेकिन इमरान खान शफाफ तरीके से इन पैसों को खर्च नहीं करेंगे बल्कि इनको चोरी कर लेंगे या चोरी के अकाउंट्स में ट्रांसफ़र कर देंगे, तो ये पैसे अल खिदमत फाउंडेशन को दे दिए जाएँ। चलें ठीक है, हम सलीम साफ़ी साहब की ये बात मान लेते हैं कि पैसे अल खिदमत फाउंडेशन को दे दिए जाएँ, लेकिन पाकिस्तान की जो ज़्यादातर आवाम है उनको पाकिस्तान की हुकूमत पर भी एतमाद नहीं है। तो फिर पाकिस्तान का कौमी ख़जाना भी अल खिदमत फाउंडेशन को दे दिया जाए, क्योंकि हमें भी और पाकिस्तान की ज़्यादातर आवाम को इस इम्पोर्टेड हुकूमत पे और इनका जो मामलात हैं, इनके जो अरेंजमेंट्स हैं, उन पे एतमाद नहीं है। तो पाकिस्तान का कौमी ख़जाना भी इस टाइम अल खिदमत फाउंडेशन को दे दिया जाए, क्योंकि ऐसा ना हो कि कौमी ख़जाने से पैसे जो हैं वो ट्रांसफ़र होके वो सरे महल ख़रीदने में चले जाएं या एवन फील्ड में शिफ्ट हो जाएं, या वो जो मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, उनके किसी अकाउंट वगैरह में ना शिफ्ट हो जाए। तो इसलिए पाकिस्तान का जो कौमी ख़जाना है वो भी इस टाइम अल खिदमत फाउंडेशन को दे दिया जाए। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान में सैलाब ज़दगान की मदद के हवाले से पाकिस्तान के बाहर से जो बहुत सारी अमाउंट में पैसा आ रहा है, बहुत सारी अमाउंट में सामान आ रहा है सैलाब ज़दगान की मदद के लिए, हमें उसकी डिस्ट्रीब्यूशन पे भी एतराज़ है, क्योंकि ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है ये चोरों की एक मुश्तरका हुकूमत है, चोरों की एक मुश्तरका पेशकश है ये वाली जो मौजूदा हुकूमत है। तो ये जो फंड जो पाकिस्तान के बाहर से आ रहा है वो भी अल खिदमत फाउंडेशन को दिया जाए। हुकूमत की डिस्ट्रीब्यूशन पे हमें कोई एतमाद नहीं है, तो वो भी अल खिदमत फाउंडेशन को दिया जाए कि वो डिस्ट्रीब्यूट करे सैलाब ज़दगान में जो पाकिस्तान के बाहर से फ़ंड आ रहा है, हुकूमत उसको डिस्ट्रीब्यूट ना करे, क्योंकि ऐसा ना हो कि वो फ़ंड जो है और वो जो सारा के सारा सामान है वो दोबारा लंदन की या न्यूयॉर्क की या दुबई की प्रॉपर्टीज़ के अंदर इन्वेस्ट हो जाए, वो सारे का सारा सामान वहाँ पे पहुँच जाए। तो इस हवाले से सलीम साफ़ी साहब, हमें आपसे ये मदद भी दरकार है कि आप उसके हवाले से भी ट्वीट करें कि पाकिस्तान के बाहर से आने वाला जो इमदादी सामान है वो भी और पाकिस्तान का कौमी ख़जाना भी अल खिदमत फाउंडेशन को दे दिया जाए और वो पाकिस्तान के अवाम में वो पैसा और वो सारे का सारा कौमी ख़जाना तकसीम करें। सलीम साफ़ी साहब, आपसे एक और दरख्वास्त है कि जो मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, आप तो उनके बहुत ज़्यादा करीब हैं, अक्सर उनके दस्तरखान पे आप पाए जाते हैं, तो उनकी से भी दरख्वास्त है कि वो भी जो चंदा वगैरह इकट्ठा करते हैं पाकिस्तानी अवाम पे और मदरसों पे खर्च करने के लिए, वो भी अल खिदमत फाउंडेशन को दे दिया जाए, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा सवालिया निशान मौजूद हैं कि जब वो हुकूमत में थे तो अगर वो 44 लाख रुपए की सिर्फ लस्सी पी गए थे, तो सोचें कि उन्होंने हुकूमत में होते हुए, हुकूमत का हिस्सा होते हुए खाया कितने करोड़ों रुपए का होगा। और उसके अलावा जो उनके बाकी अखराजात थे, बाकी जो उनके अल्ले तल्ले थे, जो उनके गाड़ियों के, जो उनके पेट्रोल के, टेलीफोन के और जो बाकी बैरूनी दौरों के उनके जो अखराजात थे, वो कितने अरबों रुपए में पहुंचे। जो शख्स 44 लाख रुपए की सिर्फ लस्सी पी सकता है वो खाएगा कितना। तो उस हवाले से भी हमें काफ़ी ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो इसलिए मौलाना फजलुर रहमान साहब से भी कहें कि वो जो चंदा इकट्ठा करते हैं वो भी अल खिदमत फाउंडेशन को दे दिया जाए, ताकि अल खिदमत फाउंडेशन उस चंदे को उसकी सही जगह पे खर्च करे और वो चंदा भी चोरी ना हो जाए, और ऐसा ना हो कि वो डेरा इस्माइल खान और बाकी जगहों पर पहुँच जाए, मौलाना फजलुर रहमान साहब के किसी ज़ाती अकाउंट में, किसी खुफिया अकाउंट में वो चंदा भी पहुँच जाए। तो सलीम साफ़ी साहब, हमें आपकी इस हवाले से भी मदद की ज़रूरत है कि आप उसके हवाले से भी कोई ट्वीट करें, बल्कि आप तो मौलाना फजलुर रहमान को कायल भी कर सकते हैं, आपके उनके साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। तो आप इस हवाले से भी उम्मीद है कि कोई अच्छा पॉजिटिव रोल प्ले करेंगे। दरअसल मसला यह है कि सलीम साफ़ी साहब को इमरान खान साहब से ज़ाती बुग़्ज़ है। इमरान खान साहब ने जो जो बातें माजी के अंदर की हैं वो वक्त आने पे साबित हुआ कि वो सारी की सारी बातें सही साबित हुई हैं। जैसे कि इमरान खान साहब ने कहा था
कि परवेज़ मुशर्रफ ने जो NRO दिया था वो इस अवाम पे बहुत जुल्म किया, और आज इन मौजूदा हालात को देखते हुए हम कह सकते हैं कि वाकई परवेज़ मुशर्रफ का जो NRO था इन चोरों के लिए, इन मुख्तलिफ सियासी चोर पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए, उसने वाकई पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर दिया था। वो पाकिस्तान पे वाकई एक बहुत बड़ा जुल्म था। इसी तरह सलीम साफ़ी साहब ये दावा करते हैं कि उनको इमरान खान ने किसी निजी महफिल में कमीना आदमी या कमीना इंसान कहा था। तो आज का जो आने वाला टाइम है वो ये साबित कर रहा है कि इमरान खान साहब ने आज से बहुत अरसा पहले, कुछ चंद साल पहले जो भी सलीम साफ़ी साहब के बारे में कहा था, तो वो बातें आज शायद सच साबित हो रही हैं, क्योंकि सलीम साफ़ी साहब का जो बिहेवियर है, उनका जो रिएक्शन है इमरान खान के हवाले से हर मामले में, वो कोई ज़ाती बुग़्ज़ और ज़ाती अना की तस्कीन करने के लिए सब बातें करते हैं। तो वाकई ये बातें साबित करती हैं कि सलीम साफ़ी साहब का दिल कुछ साफ़ नहीं है, वो कोई सहाफ़त वगैरह नहीं करते, वो कोई मुखलिस होकर, वो कोई गैर जानिबदार होकर काम नहीं कर रहे हैं, वो अपनी को ज़ाती बुग़्ज़ की तस्कीन के लिए, अपनी अना की तस्कीन के लिए सारे के सारे काम कर रहे हैं। वो जो इस टाइम सहाफ़त के नाम पर जो मुनाफ़कत कर रहे हैं, तो वो उसको किसी तरीके से भी सहाफ़त नहीं कहा जा सकता। हाँ, अगर उनके ऊपर कोई सवाल उठाएगा तो वो कहेंगे कि हमारे आज़ादी इज़हार पे, हमारी सहाफ़त के ऊपर हमला किया गया। वैसे मैं एक बात कहूँ कि अगर हुकूमत ने अपने आप को शफ़ाफ़ ज़ाहिर करना है ना, तो सलीम साफ़ी साहब जैसे 2-4 सहाफ़ियों को वो किसी सियासी हज पे ले जाएँ, सरकारी खर्चे पे उनको हज पे ले जाएं, और उनको को 2-4 खाबे वगैरह और हेलीकॉप्टर में उनको को झूठे शूटे दे दें, तो आपकी जो हुकूमत है, जो मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत है, इसके जो सारे काले धंधे हैं वो सारे के सारे शफ़ाफ़ हो जाएंगे, क्योंकि सलीम साफ़ी साहब ने फिर उसको शफ़ाफ़ साबित करके दिखाना है आवाम को। वो उसमें से करप्शन के जो सारे मामलात हैं उनको एलिमिनेट कर देंगे और इस हुकूमत को बिल्कुल साफ शफ़ाफ़ हुकूमत डिक्लेयर करेंगे। तो सलीम साफ़ी साहब को ये गुण बहुत अच्छे तरीके से आता है, उनकी ये स्किल्स बहुत स्ट्रॉन्ग है कि वो किसी भी करप्ट तरीन हुकूमत को साफ शफ़ाफ़ साबित करने में बहुत महारत रखते हैं, और किसी भी साफ शफ़ाफ़ तरीन हुकूमत को करप्ट साबित करने में बहुत महारत हासिल कर रखते हैं। तो सलीम साफ़ी साहब की ये कमाल तो बहरहाल है। तो हमारी सलीम साफ़ी साहब से दरख्वास्त है कि वो इम्पोर्टेड हुकूमत से भी ये रिक्वेस्ट करें कि सारे का सारा कौमी ख़जाना अल-खिदमत फाउंडेशन के हवाले कर दें, और पाकिस्तान के बाहर से जो इमदादी सामान आ रहा है सैलाब ज़दगान के लिए, वो भी सारे का सारा अल-खिदमत फाउंडेशन के हवाले कर दे, पाकिस्तान की जो इम्पोर्टेड हुकूमत है। और साथ साथ सलीम साफ़ी साहब इस हवाले से भी अपना किरदार अदा करें कि मौलाना फजलुर रहमान और उनकी जो सियासी पार्टी है, वो सारे का सारा जो चंदा इकट्ठा करती है, वो भी प्लीज़ अल-खिदमत फाउंडेशन के हवाले कर दें, ताकि उसको सही तरीके से पाकिस्तानी अवाम पर खर्च किया जा सके। उम्मीद है कि सलीम साफ़ी साहब इस हमारी दरख्वास्त पर हमदर्दाना गौर फरमाएंगे। अब तक के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। वीडियो और चैनल दोनों को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना हरगिज़ ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह अगले व्लॉग में।